युद्ध होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत भयानक होगा। इधर हिंदुस्तान होगा, उधर चीन, पाकिस्तान, तुर्की होगा। अगला युद्ध 4 दिन नहीं चलेगा, 4 दिन से भी लंबा खिंचेगा। यह 4th जनरेशन वॉर भी होगा, 5th जनरेशन वॉर भी होगा। अगला युद्ध इतना भयानक होगा। नोट कर लीजिए, हिंदुस्तान का अगला युद्ध बहुत हाईटेक होगा। यह युद्ध ऑपरेशन सिंदूर से भी बिल्कुल अलग होगा, बहुत ही ज्यादा इंटेंस होगा। और यह तय मानिए कि अगला युद्ध किसी भी वक्त शुरू होगा। और हिंदुस्तान को यह युद्ध अपने दम पर लड़ना होगा। एक साथ 3 दुश्मनों, चीन, पाकिस्तान, तुर्की से भिड़ना होगा। The 5th generation sort of warfare which is there. So the question arises, are the future wars going to be 5th generation type of wars that will be fought? As far as Indian armed forces are concerned, we have to be prepared to fight all the 5 generations. So actually it's the gray zone where the spectrum is actually increasing. And that's what we have seen in Operation Sindoor. So in view of this, and whether it will ever turn into actually a full-fledged war or not, nobody knows it. But surely the gray zone is going to continue. And we have to prepare for that. इंडियन आर्मी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। हिंदुस्तान को हर हाल में हाईटेक फ्यूचर वॉर के लिए रेडी रहना होगा। हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान के खेमे में तुर्की और चीन भी है। हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान को चीन और तुर्की दोनों से मदद मिल रही थी। ड्रोन से लेकर मिसाइल और सैटेलाइट तक हिंदुस्तान के 3 दुश्मनों ने आपस में जुगलबंदी कर ली थी और भारत को इसी जुगलबंदी की काट ढूंढनी है। और इसके लिए हिंदुस्तान को 6 महीने, 2 साल और 5 साल वाले युद्ध के प्लान पर काम करना है। अब आप सोचेंगे कि 6 महीने, 2 साल और 5 साल वाला प्लान क्या है? हिंदुस्तान को फ्यूचर में होने वाले वॉर में एक साथ 3 दुश्मनों को मात देने वाला यह 3 सूत्रीय फॉर्मूला 4 दिन के ऑपरेशन सिंदूर से मिला। क्या है यह 3 सूत्रीय फॉर्मूला? चलिए पहले इसे डिकोड करते हैं। 6 महीने वाले वॉर प्लान के तहत भारत को मिसाइल, एम्यूनिशन, सेंसर्स में बड़ा इजाफा करना होगा। ब्रह्मोस, स्कैल्प मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज स्मार्ट आर्टिलरी शेल्स मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस को काफी घना बनाते हैं। नौसेना के प्लेटफॉर्मों को भी अपने वेक्टर को ऊपर उठाना होगा। 2 साल वाले वॉर प्लान के तहत भारत को हर हाल में 2 और BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबल फाइटर्स को एक्शन मोड में लाना होगा। लंबी दूरी की तोपों को बेहतर बनाना होगा, उनकी रेंज बढ़ानी होगी ताकि वह अपने आप में दुश्मनों के लिए एक विध्वंसक डेटरेंट बन जाए। 5 साल वाले वॉर प्लान के तहत भारत को अगले 3 सालों के लिए अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को 1.9% से 2.5% तक ले जाना होगा और बाकी के बचे 2 सालों तक डिफेंस स्पेंडिंग को 2.5% पर ही रखना होगा। अगर 6 महीने, 2 साल और 5 साल वाले प्लान को भारत ने सही तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया तो फिर फ्यूचर वॉरफेयर में ऐसा कभी नहीं होगा जब भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में कुछ घंटों के लिए भी पीछे रह जाए, फिर चाहे पाकिस्तान के साथ चीन हो या तुर्की हो। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी में भी भारत ने अपने लिए कई लेसन्स ढूंढ निकाले हैं और उन्हीं लेसन्स के आधार पर मोदी ने अगले सबसे बड़े युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड ने तो बाकायदा वीडियो बनाकर चीन, पाकिस्तान और तुर्की को वार्निंग दे दी है। भविष्य में होने वाले युद्ध की ऐसी तगड़ी तैयारी हिंदुस्तान ने की है। नबी के लिए यह आक्रमण
बस पर्याप्त है, समाप्त नहीं। तैयारी अभी भी जारी है और अब की तैयारी पहले से ज्यादा भारी। हौसलों के साथ साथ अब ड्रोन्स का सैलाब होगा। हर एक नापाक मिसाइल के बदले भारत के ब्रह्मास्त्र का जवाब हो। हर टैंक का लक्ष्य सिर्फ तेरा विध्वंस होगा। अब की युद्ध ऐसा होगा कि तेरा बचा न कोई अंश होगा। आधुनिक तकनीकों का ऐसा मायाजाल बनकर आएगा, हर मिसाइल का हमला तुझ पर तेरा काल बनकर आएगा। हर सैनिक तेरी मौत बनेगा और तुझे सिंदूर के माने समझाएगा। क्या धर्म है भारत की सेना का, ये भारत का हर फौजी तुझको बतलाएगा। और इसके लिए तैयारी अभी भी जारी है और अब की तैयारी पहले से ज्यादा भारी है। कान खोलकर सुन ले दुश्मन, कितनी भी आतंकी चालें चल ले, ये भारत की सेना है जिसके हौसले कभी नहीं हारेंगे। तू करके देख दोबारा जुर्रा, हम फिर से घर में घुस के मारेंगे और अब की पहले से ज्यादा अंदर घुस के पहले से ज्यादा मारेंगे। यानी हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि अब जो अगला युद्ध होगा वो हल्का फुल्का नहीं होगा, भयानक होगा। 6 और 7 मई की दरमियानी रात से लेकर 9 और 10 मई की दरमियानी रात और तड़के सुबह तक 4 दिन के रियल युद्ध के बाद अब सबसे बड़े युद्ध की तैयारी हिंदुस्तान ने शुरू कर दी है। और इसमें असली चुनौती पाकिस्तान की नहीं, चीन की है। अब तक हम मानकर चलते थे कि जब भी भारत पाकिस्तान की सीधी टक्कर हुई, चीन पाकिस्तान की मदद के लिए आगे नहीं आया। 65 में नहीं आया, 71 में नहीं आया, 99 में नहीं आया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने यह सारा पैटर्न बदल डाला। हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को बचाने के लिए चाइनीज मिसाइल, चाइनीज ड्रोन्स, चाइनीज सैटेलाइट भी आए। 10 मई 2025 की यह तस्वीर देखिए। यह तस्वीर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उस वक्त खींची थी जब पाकिस्तानी एयरफोर्स का चाइनीज JF-17C थंडर फाइटर जेट 2 लाइव एंटी रेडिएशन सीकर वेरिएंट CM-400 AKG मिसाइल लेकर हिंदुस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला करने के लिए जा रहा था। लेकिन उस वक्त भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ऐसे सारे चाइनीज फाइटर जेट्स की हवा निकाल दी, उन्हें हवा में ही मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चीन के अलावा तुर्की भी पाकिस्तान की मदद कर रहा था। तुर्की के ड्रोन ऑपरेटर्स पाकिस्तान में ही मौजूद थे। लेकिन 3 दुश्मनों के इकट्ठा होकर हमला करने के बावजूद न तुर्की का ड्रोन पाकिस्तान के काम आया, न चाइनीज हथियार ही उनके काम आए। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि चीन और तुर्की फ्यूचर के वॉर में पाकिस्तान की मदद नहीं करेंगे, वो अभी भी मदद कर रहे हैं और अब इसके सबूत भी आ गए हैं। पाकिस्तान ने चाइनीज मेड Z-10 ME हेलीकॉप्टर्स को अपग्रेड कराकर अपनी सेना में डिप्लॉय कर लिया है। इसके अलावा चीन और तुर्की के दम पर बनाए गए मेड इन पाकिस्तान ड्रोन शापार 3A को भी पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान का नौसेना प्रमुख तुर्की पहुंच गया है। पाकिस्तानी नेवी के बाबर क्लास डिस्ट्रॉयर PNS खबर को तुर्की में ही बनाया गया है और इस्तांबुल में उसके सी ट्रायल्स हो रहे हैं, जिसके इंस्पेक्शंस के लिए पाकिस्तानी नेवी का चीफ वहां पहुंचा है। यानी चीन और तुर्की के साथ साथ पाकिस्तान ने भी अब अगले युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है और हिंदुस्तान के इन तीनों दुश्मनों की नजर भारत पर ही है। लेकिन दुश्मन शायद ये नहीं जानता कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में एक साथ 3 दुश्मनों को पीटने के बाद अगले युद्ध में इन तीनों का परमानेंट इलाज करने वाला प्लान रेडी कर लिया है और फ्यूचर वॉर में जीत उसी की होगी जो उसके लिए प्रिपेयर्ड यानी तैयार रहेगा। और इस मोर्चे पर भारत की तैयारी का एक डेमो इंडियन आर्मी ने बस चंद घंटों पहले दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में चीन, पाकिस्तान और तुर्की की ज्वाइंट ताकत भी हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और अगर फ्यूचर वॉर में भारत पाकिस्तान के बीच कोई बड़ा युद्ध हुआ
तो वहां भी एज हिंदुस्तान को ही होगा। और ये क्यों होगा, इसे 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स से समझिए। 2025 की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रैंकिंग में जो टॉप 5 देश हैं, उनमें नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर रूस है, नंबर 3 पर चीन है, नंबर 4 पर भारत है, लेकिन 5वें नंबर पर पाकिस्तान नहीं, साउथ कोरिया है। अब ऐसे में सवाल है कि पाकिस्तान इस रैंकिंग में कहां है? तो सबूत देख लीजिए। पाकिस्तान ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रैंकिंग में ब्राजील से भी नीचे 12वें पायदान पर है। पाकिस्तान 2024 में 9वीं पोजीशन से 2025 में 12वीं पोजीशन पर जा खिसका है। यानी मुनीर टैंक पर चढ़कर भले ही कितनी भी तस्वीरें खिंचवा ले, पता उसे भी है कि फ्यूचर वॉर में भी पाकिस्तान की पिटाई होनी तय है। और इस पिटाई का पैनिक पाकिस्तान में कैमरे पर दिखने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को अपने हथियारों की टेस्टिंग की एक प्रयोगशाला बना रखा था। लेकिन भारत की ताकत के आगे चाइनीज हथियारों का, चाइनीज फाइटर जेट्स और मिसाइल्स की जो दुर्गति हुई, उसने अब खुद पाकिस्तान को भी टेंशन में डाल दिया है। और चीन की चिंता की यह खबर भी सीधे वहीं से आई है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की हेडलाइन पढ़ लीजिए। बीजिंग नई दिल्ली से कितना घबराया हुआ है, यह साफ साफ दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से हिंदुस्तान ने तो 3 फ्रंट पर फ्यूचर वॉर के लिए रेडी का सबक सीखा, लेकिन चीन इस बात को लेकर परेशान है कि इस युद्ध में उसने जो हथियार और जेट्स पाकिस्तान को दे रखे थे, वो क्यों फ्लॉप साबित हुए। चीन अब इसी पर मंथन कर रहा है। और चाइनीज वेपन वाली टेंशन के बीच मुनीर अब इस बात पर रोना रो रहा है कि भारत तो अपनी ताकत में लगातार इजाफा करता जा रहा है। हिंदुस्तान तो 6 महीने, 2 साल, 5 साल वाले युद्ध के लिए रेडी हो रहा है। पाकिस्तान ये सोच सोच कर घबरा रहा है, कैमरे पर सब बात बता रहा है। यानी पाकिस्तानी अब ना सिर्फ खुद को भारत के आगे कमजोर कहने लगे हैं, बल्कि ये तक कह रहे हैं कि भारत तो अभी से ही फ्यूचर वॉर के लिए रेडी हो रहा है। पाकिस्तान के लिए ड्रोन्स का, मिसाइल्स का जाल बिछा रहा है। और इसकी कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी है। भारत ना सिर्फ हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि दुनिया के कई देशों को मेड इन इंडिया हथियार भी बेच रहा है। मोदी के ब्राजील पहुंचने से पहले ही ब्राजील पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराने वाले आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में दिलचस्पी दिखा रहा है। रक्षा क्षेत्र में एक्सपोर्ट के मामले में भारत ने 1 दशक में 34 गुना की ऐतिहासिक उछाल हासिल की है। भारत से 80 देशों ने हथियार खरीदे हैं। लिस्ट लंबी होती जा रही है। यह देख सुनकर पाकिस्तान रोता जा रहा है। ऊपर से पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने 9 और 10 जुलाई के लिए एक नोटैम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। पाकिस्तान से सटे सदर्न सेक्शन पर इंडियन एयरफोर्स 9 और 10 जुलाई को एक्सरसाइज करने जा रही है। और यह सुनकर पाकिस्तान में अभी से सबके दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं।